प्रार्थना कर रही थी, हे शिव लाज राखना अपने इष्ट देव श्री राम की, मर जाऊंगी देख सकूं ना बदनामी श्री राम की। पूजन के बाद जब प्रार्थना की तो उसी समय अंतरात्मा में भगवान शिव की वाणी सुनाई दी। जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारेंगे, अपनी उलझन जब उनके सामने रखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान की तरफ से कोई समाधान ना हो। भगवान शिव ने अंतरात्मा से प्रेरित किया, उसकी आत्मा ने आवाज सुनाई दी। लगा उसको कि भगवान शिव कह रहे हैं, शैलजा डरो मत, चिंता मत करो, दुखी मत हो, नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो, नाम का आश्रय लो। नाम तुम्हारे सब काम कर देगा। तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के पे छोड़ दे तू बंदे, वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा। तू नाम का आश्रय ले, नाम का जप कर। नाम के बल से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। उसकी अंतरात्मा में भगवान ने उसको प्रेरित किया। सुनी उसने भीतर से आवाज कि भगवान शिव कह रहे हैं कि नाम का आश्रय ले, नाम का आश्रय ले, नाम का आश्रय ले। उसने नाम का आश्रय लिया, बल प्रभु के नाम का। मन ही मन उसने एक प्रतिज्ञा करी और भगवान शिव से कहा कि ठीक है, मैं नाम का बल लेकर के आज अपनी इज्जत को दांव पे लगा रही हूं। राम नाम के बल से अब मैं निज को दांव लगाऊंगी। राम नाम में शक्ति कितनी दुनिया को दिखलाऊंगी। राम नाम में शक्ति कितनी दुनिया को दिखलाऊंगी। चली अकेली मंदिर से फिर मन में अति विश्वास भरा। पहुंच गई लड़के के घर में, देखा उसे उदास पड़ा। पहुंच गई लड़के के घर में, देखा उसे उदास पड़ा। भगवान से प्रार्थना ले, शक्ति लेकर के, भगवान का बल प्राप्त करके श्री राम जय जय राम नाम जपती करती हुई मनी मन पहुंच गई जो एड्रेस लिखवाया था। देखा लड़का उदास पड़ा था। सिरहाना की तरफ बगल में नीचे मां बैठी आंसू बहा रही थी। पता नहीं राजकुमारी आएगी कि नहीं आएगी, कैसे मैं अपने बच्चे के प्राण बचाऊं। देख शैलजा को वो बोला, मुझे पता था आओगी। मेरे जीवन की बगिया को निश्चित ही महकाओगी। मेरे जीवन की बगिया को निश्चित ही महकाओगी। लड़का शैलजा को देखकर बोला, मुझको पता था तुम आओगी। मेरे जीवन की बगिया को तुम अवश्य महकाओगी। तुम मेरी जीवन संगनी बनोगी, मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझको पता था, विश्वास था। और अपनी माँ से बोला, माँ आप मुझको समझा रही थी ना कि शैलजा तुमसे प्यार नहीं करती, तुमको भ्रम है। देखो भ्रम नहीं है, मुझसे इतना प्यार करती है। देखो यहाँ तक मेरे घर तक आ गई है। लोक लाज की प्रवाह ने की, अपने कुल खानदान की प्रवाह ने की, समाज की प्रवाह ने की। देखो मेरे पास आ गई, घर में आ गई हमारे। अब देखो मुझसे कितना प्यार करती है। मुझे छोड़कर अब मत जाना, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा। तुम संग मैं भी भक्ति करके भवसागर तर जाऊं। शैलजा जैसे तुम हमेशा नाम जप करती हो, भगवान का भजन चिंतन करती हो, मैं तुमको भजन से रोकूंगा नहीं। मैं भी तुम्हारे संग भजन करूंगा। मुझको छोड़ के नहीं जाना, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरा लोक परलोक दोनों समर जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम किसी की बातों में आकर के मुझको छोड़ना नहीं।
उसके प्यार को देख करके रोते रोते जो बिलख रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है शैलजा से। शैलजा के मन में फिर वही बात आई, अगर मैंने कह दिया भाई साहब तुमको भ्रम है, तुम तो मेरे लिए भाई के समान हो, मैं तुम्हारी बहन के समान हूँ, तुम ये ख्याल छोड़ दो अपने मन से। अगर मैंने ये कह दिया इसका दिल टूट जाएगा, मर जाएगा ये मेरे बिना। हाँ मैं कर नहीं सकती और नाम भी नहीं कर सकती, ये मर जाएगा, कैसे इसको बचाऊं। फिर भगवान शंकर की वो बात याद आई, नाम का आश्रय ले, नाम का आश्रय ले, नाम का आश्रय ले। फिर मन में विचार आया, लड़के से कहा तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ। कितना प्यार करते हो? इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे बिना मैं मर सकता हूं अगर तुम नहीं मिलोगे तो शैलजा बोली उस लड़के से कि तुम क्या सोचते हो, खाली तुम ही मुझसे प्यार करते हो? तुम क्या मुझसे प्यार करोगे जो मैं तुमसे प्यार करती हूं? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं, इतना तो तुम मुझसे कर ही नहीं सकते। शैलजा के मुख से जब ये वाणी निकली, हैरान हो गई उसकी मां लड़के की। वहां तो कहती थी मेरे लिए हर पुरुष भाई के समान है, और यहां मेरे बेटे को कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूं। इसका मतलब वहां डर के मारे झूठ बोल रही थी, सच्चाई दिल की अब लगी पता, ये सचमुच में ही मेरे बेटे से प्यार करती है। इसी ने मेरे बेटे के मन में प्यार जगाया, तभी तो मेरी बात मान के यहाँ आई है। कहाँ शैलजा ने जब मेरे लिए आप मर सकते हो, काम कहूंगी जो भी अब मैं, क्या वो तुम कर सकते हो? काम कहूंगी जो भी अब मैं, क्या वो तुम कर सकते हो। कि तुम जब मेरे लिए मर सकते हो, इतना प्यार करते हो, तो तुम मेरी एक बात मान जाओ, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, बस मेरी एक बात मान जाओ। अगर तुमने मेरी छोटी सी वो बात मान ली, मैं दुल्हन बन करके तुम्हारे कंठ में वरमाला डालने के लिए आ जाऊंगी, विधि विधान से मैं तुमसे विवाह करूंगी, तुम्हारी अर्धांगिनी बन के रह जाऊंगी, लेकिन तुमको मेरी एक बात माननी है, मेरा एक काम करना है। यदि करोगे तो दुल्हन बन मैं तुमको मिल सकती हूँ, सत कहती हूँ अपने प्रण से कभी नहीं टल सकती हूँ, सत कहती हूँ अपने प्रण से कभी नहीं टल सकती हूँ। सुनकर बैठ गया फिर बोला, प्राण कहो तो दे दूंगा, जो भी लक्ष्य करोगी निश्चित उसे अभी मैं दे दूंगा, जो भी लक्ष्य करोगी निश्चित उसे अभी मैं दे दूंगा। तुम प्राण कहोगी तो मैं तुमको प्राण दे दूंगा, प्राणों से बढ़कर और क्या प्रिय होता है। इसलिए शैलजा तुम जो कहोगी सो मैं करूंगा, जो मेरे लिए लक्ष्य निश्चित करोगी अभी मैं उसको भेजने को तैयार हूं, बस मुझको दुल्हन के रूप में प्राप्त हो जाना। काम बताइए क्या काम है, अभी करने को मैं तैयार हूं। राजकुमारी कहने लगी, राजकुमारी बोली तुमको काम यही बस करना है, मणिकर्णिका घाट बैठ कर राम नाम जप करना है, मणिकर्णिका घाट बैठ कर राम नाम जप करना है। काशी का मणिकर्णिका घाट बहुत प्रसिद्ध है। काशी नगरी ही नहीं, आसपास के गांव जिले सब अधिकतर अग्नि संस्कार के लिए वहीं आते हैं। दिन रात वहां अग्नि संस्कार होता रहता है। यद्यपि रात को रात्रि को संस्कार का कोई विधान नहीं शास्त्र में,
लेकिन काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट, जहां भगवान का वरदान है, जिसका भी यहां पर अग्नि संस्कार होगा, वहां के कोतवाल भैरवनाथ उसके सारे पापों को एक क्षण में ही समाप्त करके उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। काशी मुक्ति हेतु उपदेश। उसके कान में भगवान शिव राम नाम तारक मंत्र सुना देते हैं और एक क्षण में ही उसके सारे पापों को सजा दे करके विध्वंस कर देते हैं। सजा वहां भी मिलती है, लेकिन एक क्षण में सब पाप खत्म करवा देते हैं। वहां के कोतवाल भैरवनाथ भगवान शिव का ही एक दूसरा स्वरूप है, भैरव का। इसलिए वहां पर सबका अग्नि संस्कार होता है। उस एरिया में, उस इलाके में सबकी ही कामना होती है कि हमारा अग्नि संस्कार मणिकर्णिका घाट पे हो। वहां पर अग्नि जलाई नहीं जाती संस्कार के लिए, बल्कि सतयुग से लेकर के आज तक वहां चिता की अग्नि कभी बंद ही नहीं होती, क्योंकि एक चिता में अग्नि समाप्त हो उससे पहले दूसरी चिता तैयार हो जाती है। एक चिता से अग्नि दूसरी चिता में, दूसरी चिता से अग्नि तीसरी चिता में, इस प्रकार लगातार चिता से चिता तक, चिता से चिता तक, सतयुग से लेकर आज तक 24 घंटे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चिता की अग्नि बुझ जाए। अग्नि बुझने से पहले पहले दूसरी डेड बॉडी आ जाती है, दूसरा संस्कार होता है। उस अग्नि जो सतयुग में जली थी, उसी अग्नि से आज तक संस्कार हो रहा है। वो अग्नि आज तक बुझी नहीं है। उस अग्नि से जिसका संस्कार होता है, भैरवनाथ कोतवाल वहां के उसके पापों का ध्वंस करके उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसलिए वहां पर 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं, चिताएं जलती रहती हैं। राजकुमारी बड़ी समझदार थी। राजकुमारी ने भजन करने का उपदेश दिया। कहां बैठ के भजन करना? जहां पर संस्कार, अग्नि संस्कार होता है, मणिकर्णिका घाट पर। राजकुमारी बोली, तुमको काम यही बस करना है, मणिकर्णिका घाट बैठकर राम नाम जप करना है। सबको वैराग्य हो ही जाता है जब सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। मुर्दा कहे पुकार के मत रो मेरे मीत, एक एक सब जाएंगे यही जगत की रीत। रोने वाले सुन जरा, मुर्दा कहे पुकार, आज हमारी बार है काल तुम्हारी बार। मुझको कंधों पर दिए लिए जात शमशान, एक दिन तुम भी जाओगे क्यों भूला नादान। मुझको जलता देख कर क्यों भागत हो दूर, एक दिन तुम भी होगे जलने पर मजबूर। मुझको जलता छोड़कर कहां जाते हो भाग, एक दिन वापिस आओगे यहीं लगेगी आग। शमशान का वो संस्कार देख करके सबके मन में वैराग्य हो ही जाता है। एक राही घर से निकला, दिल में बहुत अरमान थे। एक तरफ था जंगल, उसकी दूसरी तरफ शमशान थे। चलते चलते पांव हड्डी पे आया, हड्डी के ये बयान थे, ओ राही तू संभल के चलना, क्योंकि हम भी कभी इंसान थे। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। वो जगह बताई जहां पर भोग नहीं, जहां पर योग सधता है। राजकुमारी बोली, तुमको काम यही बस करना है, मणिकर्णिका घाट बैठकर राम नाम जप करना है। भूख प्यास में खा पी लेना, तपस्या नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, जप करने की, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। भूख लगे मन पसंद खा लेना, प्यास लगे पी लेना, पानी शरबत पी लेना, दूध पी लेना, खूब बढ़िया खाओ पियो, कोई मनाही नहीं। नींद लगे सो जाना, 6 घंटे की नींद हो 6 घंटे सोना, अगर 8 घंटे की नींद हो भली 8 घंटे सोते रहना, लेकिन उसके बाद भजन करना है। खाने पीने और सोने के समय जीव नाम जप नहीं कर सकती। जब हम खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे, किसी से बात भी नहीं कर रहे, जीव खाली तो बैठी है, उस समय जप कर सकते हैं।
मेरी माताएं बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं और घर के काम करती हैं। सज्जन लोग भी अपना व्यापार धंधा करते हैं, दुकानदारी चलाते हैं और काम करते हैं, लेकिन जीव तो कुछ काम नहीं करती। ये नहीं तुम भगवान से कह सकते हो कि हम घर गृहस्थी में फंसे हैं, हम बंसे, हम भजन कैसे करें, काम धंधे बहुत है, हम भजन कैसे करें, ये नहीं कह सकते। तुम्हारे हाथ तो कामों में फंसे हैं, तुम लोग बर्तन हाथों से मांजते हो, कपड़े हाथों से धोते हो, झाड़ू हाथों से लगाते हो, सब काम घर में मेरी माँ तो तुम हाथों से करती हो, जीभ से क्या करती हो? उस समय जीव नाम, हाथ काम मुख नाम हो, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत। मन नहीं लगता भगवान में, भाड़ में जाए मन, जीव से नाम जप करो। कहता खाली राम नाम से क्या होगा? मनवा तो चहुं दिसी फिरे, है तो सुमरिन नाही, कबीर तो ये कहते हैं। कबीर ने उन लोगों के लिए एक दुआ कहा है जो ध्यान करते हैं। सुमिरन मानसिक हुआ करता है। सुमिरन का मतलब मन से चिंतन करना। कबीर दास ने चिंतन करने वालों के लिए कहा कि जो चिंतन में बैठे और जब चिंतन में खोने लगे, माला भी छोड़ दो, जीभ से राम राम करना भी छोड़ दो, मन को भगवान में लगा दो। ये तो जो समाधि में जा रहे हैं, जिनका चिंतन में प्रवेश हो गया, सुमरिन में जो जा रहे हैं, ये दुआ तो उन लोगों के लिए कहा गया है कि कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। ये तो जो चिंतन सुमरिन में भीतर जा रहे हैं तो उनकी बात है। हाँ, जब चिंतन में तुम बैठो तो छोड़ दो माला, हम भी कहते हैं, लेकिन जब चिंतन नहीं हो रहा तब तो माला करो। अर्थ तुम कबीरदास जी का समझ ही नहीं। कबीरदास ने जो दोहा कहा है, कर का मन का डार दे, ये तुम्हारे लिए नहीं कहा है, ये उनके लिए कहा जिनकी समाधियां लग रही हैं। 64 माला का नियम है। माला की कृपा से नाम जप हुआ और नाम जप की कृपा से समाधि लगने लग गई, लेकिन हुआ ये कि जो ही नाम जप करने बैठते हैं तुरंत समाधि लग जाती थी। अब 64 माला का नियम कैसे पूरा हो? कबीरदास जी से पूछा, महाराज आपने जो नाम की महिमा गाई थी, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन होए, लेकिन आजकल तो मैं 64 माला नहीं कर पा रहा हूं। कबीर ने कहा क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहा इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि माला की कृपा से भजन हुआ, दिन रात एक करके भजन किया, भजन से मेरे सारे पाप विध्वंस हो गए, मन पवित्र हो गया। अब तो माला हाथ में लेती समाधि लग जाती है, अब मैं 64 माला कैसे पूरी करूं? तो कबीर ने कहा अब ठीक है, तू कर का मन का डार दे, अब छोड़ो तुम माला को, अब तो मन से करो सब कुछ चिंतन, भगवान का चिंतन, आत्म स्वरूप का चिंतन अब करो। तो उनकी बात थी। आप कहेंगे महाराज ये तो आप मन ग्रंथ अर्थ कर रहे हैं, दोहे में तो नहीं लिखा कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। तो ठीक, हम आपकी बात मान जाते हैं, सबके लिए कहा, चलो हम मान लेते हैं इस बात को। कबीरदास ने कर का मन का छोड़ने के लिए सबको कह दिया, छोड़ो सब माला, हाथ खड़े करो जो मेरी बात मानेंगे। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मेरी बात मानो, माला करना छोड़ दो, क्योंकि कबीर ने सबके लिए कहा कर का मन का छोड़ दो। अब अगला दोहा भी कबीर का सुन लो। जिन्होंने मेरी बात मान ली ना, कबीरदास की बात जिन्होंने मान ली, कबीरदास जी ने सबके लिए कहा है कि कर का मन का छोड़ दो, इसलिए हमने माला छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है, छोड़ दो माला, मानो कबीरदास की बात। अब अगली बात कबीरदास जी कह रहे हैं, उसको भी मान लो। क्या? कर का मन का छोड़ दे, उसके बाद क्या कहा? मन का फेर। बोलो, हाथ खड़े करो जिनका मन फिर गया, जिनका मन भगवान में लग गया, जिनकी समाधियां लग गई। बोलो नहीं ना? अगली बात तुमने माननी, पिछली बात मान ली, बेवकूफ कहलाओगे। कर का मन का छोड़ दे उनके लिए कहा है जिनका मन भगवान में लग गया है, उनकी बात है, उनके लिए कहा जिनका मन इतना पवित्र हो गया, आंख बंद करते ही ध्यान लग गया, मन भगवान में लग गया। लेकिन समस्या यह थी कि मन भगवान में चिपक जाता है, हाथ से माला छूट जाती है,
जीभ भी बंद हो जाती है, समाधि लग जाती है, समस्या आ गई, अब माला कैसे करें जो नीम 64 माला का। तब उनके लिए कबीर ने कहा मान लो हमारी बात, इसलिए मेरी मातो सज्जनों तुम माला मत छोड़ो, तुम्हारे लिए नहीं कहा है। अब अगला दोहा सुन लो, चलो हम तुम्हारी बात कह देते हैं कि सबके लिए कहा। अगला भी दोहा कबीरदास जी का, वो भी सबके लिए मान लो। फिर क्या कहा कबीरदास ने, सुन लो। माला छोड़ने वालों, कबीरदास जी के दोहे को सुन करके पढ़ करके माला छोड़ने वालों को मैं अगला दोहा सुना रहा हूं। कबीरदास जी की वो भी बात मान लेना। पहली तो मान ली कि माला छोड़ दी, अब दूसरा दोहा भी मान लो। क्या कबीर ने कहा, नारी पराई आपनी, चाहे नारी अपनी हो चाहे पराई हो, नारी पराई हो चाहे आपनी, भोगे नरके जाए, क्योंकि जहर पराया आपनो, खाए ते मर जाए। अगला दोहा कबीरदास का क्या लिखा है कि स्त्री चाहे अपनी हो, विवाहिता हो, चाहे पराई स्त्री हो, अगर प्रेम का संबंध करोगे, शारीरिक संबंध करोगे तो सीधा नरक जाओगे। पराई स्त्री से संबंध करने में जिस नरक की प्राप्ति होती है, अपनी स्त्री से भी प्यार करने में उसी नरक की प्राप्ति होती है। ये कबीरदास का दोहा कह रहा है। फिर सुन लो, और उदाहरण भी कितना बढ़िया दिया कि जहर तो जहर है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। चाहे अपने घर के जहर को खा लो, चाहे पराये घर के जहर को खा लो, जहर परायो आपनो, खाए ते मर जाए, इसलिए नारी पराई आपनी, भोगे नर के जाए। बोलो ये दोहा सब के लिए है या जो पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गया उसके लिए है? बोलो, ये जो दोहा सुनाया, नारी पराई आपनी, भोगे नर के जाए, जहर पराया आपनो, खाए ते मर जाए। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे नरक जाओगे। ये सब के लिए दुआ है या उस सन्यासी के लिए दुआ है जो घर बार छोड़ करके सन्यासी बन गया, भेष धारण कर लिया, सन्यास ले लिया, भजन में लग गया, ढूंढते ढूंढते उनकी पत्नी भी आ गई, पति को पहचान लिया, पत्नी संग रहने लग गई। अब वो संत कबीरदास जी से पूछा, महाराज क्या मैं गृहस्थ धर्म का पालन करूं? तो कबीर ने कहा, तू सन्यासी बन चुका है, तूने सन्यास ग्रहण कर लिया है, अब तुम्हारी अपनी पत्नी से भी तुम संबंध करोगे, तुमको नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी। ये भेष सन्यासियों का है। पराई को कौन के, अपनी पत्नी भी पराई की तरह हो जाती है सन्यास लेने के बाद। उनके लिए ये कबीरदास ने दोहा कहा कि नारी पराई आपनी, भोगे नर के जाए, और जहर परायो आपनो, खाए ते मर जाए। अब मैं उन माला छोड़ने वालों को प्रश्न कर रहा हूं जो कहते हैं कि कर का मन का डार दे। ये तो सब के लिए दोहा कहा कबीरदास ने। तो अगला जो दोहा मैंने सुनाया ये सब के लिए दोहा है, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं सन्यासी का नाम आया कि सन्यासी के लिए कहा। ये बात तो इस दोहे में लिखी नहीं है। ये दोहे में तो किसी का नाम ही नहीं आया किसके लिए कहा है। जैसे कर का मन का डार दे, मन का फेर, जैसे हाथ का मन का छोड़ दे, इसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आया किसके लिए कहा। ऐसी ये जो दुआ है कि अपनी पत्नी भी तुम्हारी पराई है, नरक जाओगे अगर प्रेम करोगे, तो इस दोहे में भी तो नहीं लिखा कि सन्यासी के लिए दुआ है। अगर कर का मन का डार दे सबके लिए लिखा है, तो फिर नारी पराई आपनी, भोगे नर के जाए, फिर इसको भी सबके लिए मानो। तो जिन्होंने माला छोड़ी है कबीरदास की बात मान करो, उनको फिर पत्नी को भी बहन जी कह के बोला करो, क्योंकि दोनों दोहे एक के हैं। अब पहले दोहे को तो तुमने मान लिया सबके लिए कहा है, इसलिए मैंने माला छोड़ दी, तो अगला दोहा भी तो पढ़ो ना, उसको भी सबके लिए मान लो फिर। और सच बात तो है कबीर जी माला के विरोधी नहीं हैं। अभी कोई 8-10 साल पहले हम गए थे काशी में, कबीरदास जी के घर गए थे हम, कबीर चौरा नाम की जगह काशी में, जहाँ कबीरदास जी की कुटिया थी, घर था। हमारे साथ यहाँ के भी कई सज्जन थे, इधर रोन के राम जी बैठे, ये भी हमारे साथ थे। आप थे ना उस समय? हाँ। और संत लाल जी यहाँ होंगे, वो भी हमारे साथ थे, और बहुत लोग थे, 15-20 व्यक्ति हमारे साथ थे। 10 दिन हम काशी में रुके थे। रविदास जी की जन्मभूमि है वहीं पर, सिर गोवर्धन नाम का स्थान, काशी के अंदर ही, वहीं पास में बगल में अपने हमारे शिष्य सेवक हैं, उनके यहाँ पर हम लोग रुके थे। तो 10 दिन वहाँ पर रुके, सत्संग कथा कीर्तन चला, हर रोज वो लोग कहीं ना कहीं काशी में घुमाने ले जाते थे। आसपास का पूरा क्षेत्र उन्होंने हमको दर्शन कराए सबको।
तो एक बार हम उसी दौरान कबीरदास जी के कुटिया पे भी गए थे, जहां पर उन्होंने साधना की है, जहां पर उनका घर था, रहे थे। तो वहां मैंने देखा कबीरदास जी के यहाँ जहां उनकी समाधि पुष्प समाधि है, तो वहां माला रखी हुई है, तुलसी की माला है। कबीरदास जी को 500 साल हो चुके हैं, 600 साल हो चुके हैं। उसके बाद कबीरदास जी के बाद उसी गद्दी पर जो संत बैठे पीढ़ी दर पीढ़ी, 12 पीढ़ी हो चुकी है। जो भी उस गद्दी पे संत बैठे, उसके बाद जब उनके सिर छूटते हैं तो वहीं पर समाधि के चारों तरफ उनके वहां मैंने देखे चित्र लगे थे, चित्रपट संतों के लगे थे। तो जितने भी संतों के चित्रपट लगे, कबीरदास जी की गद्दी पे जितने भी संत बैठे सबके चित्र लगे थे और सबके हाथ में माला झोली थी। अब भी कोई जाके देख सकता है। जिस माला से कबीरदास जी भजन करते थे, वो माला आज भी काशी में उनकी कुटिया में रखी हुई है। जो कबीरदास जी स्वयं माला से जाप करते हैं, आज भी उनकी माला के लोग दर्शन करते हैं। भला वो कैसे कह सकते हैं सबको कि माला छोड़ दो? स्वयं माला करने वाला कैसे कह सकता कि माला को छोड़ दो? माला को छोड़ दो ये बात उनके लिए कही थी जब जिनकी समाधियां लगने लग गई, जिनका मन इतना पवित्र हो चुका है, मन भगवान में जिनका लग चुका है, उनके लिए ये बात आई है। लेकिन हर समय तुम्हारा मन भगवान में नहीं लग सकता, इसलिए हर समय माला लेकर के भजन किया करो। कबीरदास जी ने जो कहा, महापुरुष थे, भक्त प्रहलाद के अवतार थे, वो अवतारी महापुरुष थे, वो भला उल्टा कैसे बोल सकते हैं? अवतारी महापुरुष कभी सिद्धांत को तोड़कर नहीं बोला करते। उन्होंने माला का खंडन नहीं किया है। और आज भी उनकी गद्दी पर जो संत बैठे, जब हमारी उनसे वार्तालाप हुई और हमने कहा भी, और ये दो दोहे भी हमने उनको सुनाए कि हमने तो सुना था कबीरदास जी माला के विरोधी हैं, लेकिन यहाँ तो सब चित्रपटों में हम देख रहे हैं और आपके हाथ में भी देख रहे हैं, माला लगी आपके हाथ में। तब उन्होंने बताया कि कबीर साहिब माला के विरोधी नहीं हैं, लोगों ने मन गणत बना दिया उनको माला का विरोधी। दो दोहे लिखे, अरे दो दोहे उनके लिए थे जिनकी समाधियां लग रही हैं, साधारण व्यक्ति के लिए। साधारण व्यक्ति को माला से भजन करना चाहिए। तो कहा कि भूख प्यास में खा पी लेना, नींद लगे सो जाना है, बाकी समय नाम जप करना, उसमें ही खो जाना है। कलयुग केवल नाम आधारा, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। अच्छा, ये नाम आधार है कि ध्यान आधार है? इतना और बता दो। ये दोहा सबको याद है, चिपाई सबको याद है। ये क्या लिखा कि नाम आधार या ध्यान आधार? नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। ध्यान आधार नहीं कहा। कीर्तय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। सतयुग में ध्यान करने से भगवान मिलते थे, त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान मिलते थे, द्वापर युग में पूजन करने से भगवान मिलते थे, और कलयुग में केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। हाँ, बस अंतर इतना है, ध्यान तो करने की आवश्यकता नहीं, नाम जप करते हुए पापों से बचना है बस। ध्यान योग कुछ भी, तपस्या कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया कोठियों में रहो, कोई बात नहीं, बस पापों से बचो, जाप बस। राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, पाप त्याग कर। अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना क्या कर? हाँ, बहुत अच्छा। हमने कहा क्या कर, तो नीचे से आवाज आई, कहते पाप कर। राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। बस यही साधना कलयुग में। अपराध न बने, पाप न बने, वो वस्तु मत खाओ जो भगवान को भोग नहीं लगती। अपनी स्त्री को स्त्री मानो,
और बाकी सब पराई स्त्रियां माया हैं, काल हैं, हमारी मौत है, ऐसा भाव रखो। इसलिए अपनी पत्नी से प्रेम करने में कोई दोष नहीं। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। पाप ना करो,